नरोदा न्यूज। हेलो, आपका नाम? मैं पंडित ओम प्रकाश तिवारी नरोदा विधानसभा का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बोल रहा हूँ। सर, आपने नरोदा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पर्चा भरा हुआ है और सामने एक बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, कई पार्टियां हैं, अपक्ष वाले भी हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप कांग्रेस छोड़ के फिर आप आम आदमी पार्टी में आप जुड़े हुए, क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है आपको? पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस क्यों छोड़ा। कांग्रेस में मैं काउंसलर भी रह चुका हूं। 2017 में नरोदा विधानसभा का उम्मीदवारी भी किया था, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बीजेपी से मिल करके जो गुजरात में विरोध करना चाहिए वह विरोध नहीं करना चाहते थे। और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने में कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको रस और इंटरेस्ट नहीं था, मात्र उनका व्यक्तिगत पर्सनली काम करने और करवाने में रस था। इसलिए जो हमारे सपने थे हमारे नरोदा विधानसभा में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, वो सपने कांग्रेस में रह करके मेरे नहीं पूरे हो पाते थे। इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ करके देखा कि इसमें किसमें जाना ठीक है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को और दोस्तों से पूछा तो कम से कम 75% लोगों ने बताया कि आप आम आदमी पार्टी में जुड़ो, ईमानदार पार्टी है। और 28% 22% बीजेपी का नाम लिए, लेकिन समर्थन हमारे कार्यकर्ताओं प्रजा का ज्यादा था, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा। और आम आदमी पार्टी में इसलिए जुड़ा क्योंकि भारत के लेवल पे आज देखा जाए तो दिल्ली में बढ़िया काम और पंजाब में बढ़िया काम और परिवर्तन होना जरूरी है। प्रजा चाहती है कि दिल्ली पंजाब जैसी सरकार गुजरात में बने, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ करके, और सौभाग्य पर सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहता हूं मेरे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक, कि उन्होंने हमें एक मौका इलेक्शन लड़ने के लिए दिया। इसलिए सबसे बड़े मैं उनका अनुभव, और उसके बाद जो उनके चैलेंज है, जो दिल्ली में चैलेंज दिया वो पूरा किया, पंजाब में जो दिया वो पूरा किया, अभी बारी है गुजरात की, गुजरात में भी उन्होंने चैलेंज दिया। तो प्रजा पूरा विश्वास कर रही है कि केजरीवाल जी ने जो कहा होगा वो किया है। दिल्ली में भी उन्होंने कहा तो किया, पंजाब में भी उन्होंने कहा तो किया। तो इसलिए सौभाग्य है कि गुजरात में भी उन्होंने जो कहा है वो गुजरात में पूरेंगे। और हम नहीं कर रहे हैं, प्रजा चाह रही है कि केजरीवाल की सरकार गुजरात में बने। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का गलियों गलियों में उनके जो बताए गए चैलेंज है वही चैलेंज को मैं गलियों में लेके जा रहा हूँ। नरोदा विधानसभा से किस तरह का चैलेंज आपको मिल रहा है? मुझे तो जो 2017 में लड़ा था कांग्रेस से, उससे कहीं 4 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स केजरीवाल जी के नाम पे गली गली में मिल रहा है। नरोदा विधानसभा वीवीआईपी सीट मानी जाती है भाजपा के लिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक भाजपा के बड़े दिग्गज नेता आ चुके हैं, इसका क्या कारण है? लोगों का ऐसा, प्रजा और आईबी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा है, इसलिए छोटे से विधानसभा आम आदमी पार्टी का मैं कैंडिडेट हूं और मुझे इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और आईबी रिपोर्ट भी है कि इस बार भाजपा की एमएलए यहाँ हार रहा है। इसलिए 2-3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर भी दूसरे राज्य का भाजपा के आ चुके भार्गव रोड पे। परसों मनोज तिवारी जी, राज्यसभा मेंबर, जो कि तिवारी जी के सामने तिवारी जी को हराने के लिए उन्होंने जाहिर सभा करके गए। कल की तारीख में गृह मंत्री, भारत के भाजपा के श्रेष्ठ नेता, उनको एक मामूली नरोदा विधानसभा में आना पड़ रहा है। तो किस लिए? प्रजा समझ रही है, पैसे पे पब्लिक जा रही है और आ रही है, इसलिए पैसे दिखा के और प्रजा पे लाना, वो भी जो भीड़ केंद्रीय लीडर को होना चाहिए, उतना भीड़ तो उम्मीदवारों के, हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में भीड़ होती है। केजरीवाल जी जाते हैं वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अब भारत का राष्ट्रीय नेता, पूरे भाजपा का किंग जो हो, उसके आने पे भाड़े पे और पैसे से प्रजा को लानी पड़ती है। तो प्रजा समझ रही है कि वहाँ भीड़ कैसी है और कैसे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कांग्रेस की सिर्फ 5 सीट आ रही है, तो भाजपा की कितनी आ रही है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा है कि हमारी सरकार गुजरात में बनाने की नौबत में है। दिल्ली पंजाब में हमने बनाया, बारी गुजरात की। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 5 सीट 8 थी, तो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। पंजाब में भी उन्होंने कहा था। दिल्ली में तो पूरी भारत की केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर घूमते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय घूमती है, तो भी दिल्ली में किसी का कुछ नहीं चला, ना कांग्रेस का चला ना बीजेपी का चला। अभी तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की काम कर रही, लेकिन कार्यकर्ता नहीं हराते, प्रजा जितवाने का काम और हराने का काम प्रजा। प्रजा हमारे साथ है, केजरीवाल जी के साथ है, ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया जी के साथ में। इसलिए इस बार गोपाल इटालिया जी के नेतृत्व में गुजरात और गुजरात के मुख्यमंत्री ईशुदान गढ़वी को बनाना, पूरे भारत के आम आदमी पार्टी के संयोजक, एक ईमानदार नेता और ईमानदार पार्टी, और आम आदमी पार्टी का जिसका निशान झाड़ू पे, इस बार कोई भूलने वाला नहीं है। झाड़ू का तो परिवर्तन सब तो रूरल और सौराष्ट्र और गुजरात गली गली में चल रहा है कि
अब की बारी झाड़ू की बारी है, केजरीवाल की सरकार बनानी है। भले ये लोग जितना हेलीकॉप्टर से घूमे कि चार्टर्ड फ्लाइट से घूमे, हमारा नेता लोकल फ्लाइट से आता, 7,000 आना और 7,000 जाना। उनके जैसा नहीं कि चार्टर्ड फ्लाइट में 80 लाख जाने का और 80 लाख आने का, 1,60,00,000 रुपया आने जाने का खर्च है। नो अंगरक्षक नो बॉडीगार्ड। हमारे नेता के पीछे कोई अंगरक्षक बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, वो अंगरक्षक बॉडीगार्ड बगैर बाहर नहीं निकलते हैं। ये प्रजा देख रही है। इस बार रिक्शे में बैठ के यात्रा कर लेना, साइकिल पे बैठ के यात्रा कर लेना, गली गली में घूम लेना, एक आम आदमी पार्टी का नेता ही कर सकता है। बाकी कई पैसे वाले, अभी तो कांग्रेस भाजपा दोनों मिलके आम आदमी के पीछे मरे हुए हैं। हमारे बैनर लग रहे हैं उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, निशान लगा हुआ है उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। कब तक? अभी इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, हम क्या करें? कोई इनके पास मुद्दा नहीं है गुजरात में। महंगाई का मुद्दा नहीं, बेरोजगारों का मुद्दा नहीं, शिक्षण का एजुकेशन का मुद्दा नहीं, हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं। किस मुद्दे पे बात करेंगे? अभी अलग अलग मुद्दा इनकी चल रही है। ये तो मुफ्त सरकार चलाएंगे। अरे भाई तुम 10,000 20,000 50,000 मामूली अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या ललित मोदी या विजय माल्या को तुम खैरात दे रहे हो तो देश घाटे में नहीं जा रही है। और हमारा नेता एक गरीब को 200-300 लाइट का यूनिट दे रहा है तो गुजरात घाटे में जा रही है। नोएडा विस्तार के अंदर, आपके विस्तार नोएडा विस्तार के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो वायरल किया है कि आम आदमी पार्टी जो हथेली पे चांद दिखा रही है, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री की बात कर रही है, तो वो खाली बातें हैं और बातें रहेंगी, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा है, बीजेपी ने विकास किया है। उसके बाद में आपके बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन पूरे देश की प्रजा जानती है कि मात्र केजरीवाल जी की चलती हुई सरकार दिल्ली में ही लाइट माफ है, पानी माफ है, एजुकेशन अच्छी स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी बसों में जो भी हमारी आईडी प्रूफ वाले दिल्ली के सारी यात्रा फ्री, 1,000 रुपया फ्री। ये सारे लोग जो उन्होंने कहा वो किया, सेम वही पंजाब में उन्होंने किया तो पंजाब में भी उन्होंने किया। लेकिन जो केजरीवाल जी ने कहा है वो 2 राज्यों में चल रहा है और हम लोग तो उनको ले जाने के लिए भी तैयार है। हम टिकट कटा के देते हैं, जाके दिल्ली जाके घूम के आओ। गुजरात के कई मीडिया वालों ने 3 महीना पहले जाके गली गली घूम के आए। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मीडिया वालों ने तो बोला, यहाँ तक कि उन लोगों ने मीडिया वालों को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में वेलकम किया वहां के मिनिस्टर ने, क्या आओ मेरा दिल्ली देखो और ये दिल्ली जाके गुजरात में बताओ। वहां से आने के बाद किसी मीडिया ने वहां के बारे में चर्चा नहीं किया, बल्कि सैल्यूट मारा मेरे केजरीवाल जी को। इसलिए जो केजरीवाल जी ने कहा है वो 100% किया है और अब बारी है गुजरात की। उनके पास किस मुंह से बात करेंगे? उनके पास कोई धंधा बिजनेस व्यवसाय के लिए करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा है। जो बदनाम करने वाली बात चल रही है, वायरल वीडियो चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उन लोगों को क्या कहेंगे? किसी के बदनाम से आम आदमी पार्टी बदनाम होने वाली नहीं है। यदि बदनाम होने जैसी होती तो अपने सिसोदिया जी के पीछे पूरा सीबीआई तंत्र, भारत की तंत्र पीछे पड़ी हुई है, हमारे आम आदमी के सारे नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। क्या हमारे नेता कोई सेंट्रल जेल में गया? क्या हमारा नेता कोई आरोपी या गुनाहगार बना? उनके तो सारे लोग गुनाहगार बने। ये प्रजा समझ रही है। अभी 1 घंटा पहले खबर आई है कि मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट तो ऑलरेडी मिलने वाला, तब भी मिल गया था। ईमानदार पार्टी में ईमानदार लोग ही हैं। हमारा एक पंजाब का एक मामूली थोड़ी सी फोल्ड थी स्वास्थ्य मंत्री का, तो हमारे माननीय संयोजक श्री ने भैया बोला, भैया आप के योग्य भी पार्टी नहीं है, उनको सस्पेंड कर दिया। हमारे में तो छोटी छोटी बातों में केजरीवाल जी ध्यान देते हैं। यहाँ तो कितने मिनिस्टर आरोपी पकड़ाने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा जाके अभी भी मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि हमारे नेता ने कभी देश के, आज के जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। 1978 के बाद वो नारा दूसरे चीज में चेंज हुआ कि बिजली, शिक्षा और रोजगार, ये भारत का सबसे बड़ा काम है। और वही मुद्दे पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपने घर पे कोई से नहीं, जो नक्की किया था भारत देश के संविधान ने कि रोटी कपड़ा और मकान था, अभी लाइट, बिजली और शिक्षा, वही काम उन्होंने किया, केजरीवाल जी ने किया। तो जो उन्होंने कहा वो किया। आज सारे डेवलप कंट्रियों में देखो तो लाइट फ्री है, शिक्षा फ्री है, एजुकेशन फ्री है, सारे बड़े बड़े देशों में। तो वही काम केजरीवाल जी ने भारत में करना चाहते हैं। अभी मामूली उनके 2 राज्य उनके हाथ में, 2 राज्य में किए। जिस दिन भारत देश उनके पास आ जाएगा तो भारत देश के सभी राज्यों में काम पूरा होगा। गुजरात का तो नंबर इस बार है ही है। किसको लाइट फ्री नहीं चाहिए? किसको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? किस महिला को अच्छी सुविधा नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म करना हर आदमी चाह रहा है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता झंडी लेके घूम रहे हैं, लेकिन 100% बोलता हूँ कि भाजपा के 30% कार्यकर्ता भी लाइट का फ्री लेने के लिए, बिजली फ्री लेने के लिए, भले वो खेस भाजपा का लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो आम
आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पे वोट देंगे, वो कार्यकर्ता नहीं देगा, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी महिलाओं के संस्कार के लिए केजरीवाल झाड़ू पे देंगे, भाजपा नेता डबल इंजन में लड़ रहे हैं। और उधर भाजपा तो डबल इंजन में लड़ रही है, यानी हमारे विधानसभा में हमें हराने के लिए 4-4 इंजन लड़ रहे हैं, और हमारा केजरीवाल जी का सिंगल इंजन ही सही है। उस इंजन ऐसी कंपनी की इंजन बनी हुई है कि 4-4 और 2-2 इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नरोड़ा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि नरोड़ा विधानसभा में 35 बरस से भाजपा के एमएलए, 28 बरस से गुजरात में भाजपा की सरकार है। जो हमारे लाइब्रेरी नहीं, पुस्तकालय नहीं, सरकारी नौकरी नहीं या सरकारी हॉस्पिटल नहीं, ये सब चीजों के बारे में हम नरोड़ा विधानसभा का स्थानिक मुद्दा को लेके चल रहा हूँ। बाकी जो केजरीवाल जी ने चैलेंज दिया वो तो मुद्दा ही है, हमारे स्थानिक मुद्दा भी है। प्ले ग्राउंड नहीं है, बेरोजगारों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल नहीं हो, तो उनका है। लेकिन उसके सिवाय भी बड़े बड़े मुद्दे हैं।